बीड़ी, सिगरेट, मसाला, गुटखा, तम्बाकू, खैनी, हुक्का, गांजा, अफीम, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर, शराब, यानी अमीर हो या गरीब इंसान, शिक्षा सबकी एक सा। बहुत अच्छा सवाल आप कर रहे हैं। मैं इसको वन नेशन वन एजुकेशन के इशू पर ही लेकर के चल रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन नेशन वन एजुकेशन भी होना अति कंपलसरी है इस देश के को विकसित बनाने के लिए, नशा मुक्त बनाने के लिए और आत्मनिर्भर। जो अपने आत्मसम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं वो सभी लोग भारी संख्या में वहां पर इकट्ठा हों। सीतापुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी महाराजा सीतापासी किले पर आए थे और उन्होंने माल्यार्पण करने के बाद हम मौजूद हैं यहीं पर। क्या कहेंगे आज सीतापुर का आए? सीतापुर में आए, अभी महोली जा रहे हैं, एक बैठक है। और लखनऊ में जो प्रेरणा स्थल है वहाँ पर गोमती नदी के किनारे, वहाँ पे 13 सितंबर को हम लोग एक रैली कर रहे हैं आत्मसम्मान रैली, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो सिलेबस है, किताबें निःशुल्क दी जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाए और एक समान शिक्षा दी जाए। पूरे देश में नंबर 1 पे ये लागू किया जाए और पूरे देश में जो वहाँ की लोकल भाषा है वो नंबर 1 पे रहे, हर स्टेट में जो भी स्टेट है। दूसरे नंबर पर हिंदी रहे, तीसरे नंबर पर वैकल्पिक विषय रहे, चाहे कोई अंग्रेजी पढ़े या बंगाली पढ़े या संस्कृत पढ़े। ऐसा एक समान शिक्षा रहनी चाहिए, एक सिलेबस रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ड्रेस भी एक रहनी चाहिए। सरकारी स्कूल की ड्रेस अलग और प्राइवेट स्कूल जो अपनी मर्जी से ड्रेस रखते हैं वो नहीं रखनी चाहिए। सबकी ड्रेस सरकार तय करे ताकि लोगों का के अंदर जो हीन भावना, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते हैं और या निःशुल्क पढ़ते हैं, जो प्राइमरी के स्कूल से पढ़ के जाते हैं, उनकी तो ड्रेस आपको स्टेट वाइज अलग अलग मिलेगी। लेकिन पूरे देश में अगर एक ड्रेस और एक समान शिक्षा लागू होगी तो उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। इसके अलावा डिमांड ये है, बल्कि इसका एक आंदोलन है ये जिसके लिए रैली कर रहे हैं, कि 6ठी क्लास से जो नशे से होने वाला नुकसान है, बीड़ी, सिगरेट, मसाला, गुटखा, तम्बाकू, खैनी, हुक्का, गांजा, अफीम, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर, शराब, ड्रग्स, इसके पीने से क्या नुकसान होता है, किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है, कैंसर होता है, कम समय में मौत हो जाती है, आर्थिक रूप से पूरी तरह बेकार हो जाते हैं। ये भी 6ठे क्लास से शिक्षा के पाठ्यक्रम में पूरे देश में बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके अलावा जो अपराध हमारे देश में कम नहीं हो रहे हैं, उसका मूल कारण है कि अपराध से होने वाले सजा क्या है, ये बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती। वो उनको मालूम है जो LLB करते हैं, वकालत करते हैं। इसको 6ठे क्लास से पढ़ाना चाहिए कि चोरी करने से ये अपराध है और इस धारा में जेल जाएंगे, इतने दिन की सजा होगी। छेड़छाड़ करने, बलात्कार करने, मारकाट करने, गुंडागर्दी करने, जमीन पे कब्जा करने, बेईमानी करने, लूट मार करने, कत्ल करने जैसी चीजों पर, ये घटनाएं करने पर, अपराध करने पर कौन सी धाराएं लगती है और कितने दिन की सजा होती है, ये अगर बच्चों के अंदर पैदा मालूम हो जाए और डर पैदा हो जाए तो वो बच्चे कभी भी अपराध की तरफ नहीं जाएंगे। ये भी 6ठे क्लास से पढ़ाया जाए और इसका एक अभियान चलाने जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चलेगा, जिसकी शुरुआत 13 सितंबर को लखनऊ में प्रेरणा स्थल से आत्मसम्मान रैली के माध्यम से इसको किया जा रहा है। सभी लोगों से अपील है कि इसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे, अपने अपने बच्चों को नशे से बचाने के लिए, अपराध की दुनिया से बचाने के लिए और उनका आत्मसम्मान बचाने के लिए एक समान शिक्षा लागू करने के लिए सभी लोगों से अपील है कि वहाँ पहुंचे। इसीलिए आज मैं यहाँ पर आया। सर, क्या कारण है आपको की सरकार है केंद्र में, प्रदेश में, फिर अपनी मांगों को लेकर आपको संघर्ष करना पड़ रहा है? देखिए, सरकार के बात ये समझ में आती है कि नहीं आती, ये दूसरा सवाल है। और सरकार में मेरी बात कितनी सुनी जा रही है वो अलग ही इशू है।
लेकिन एक जो मानवता का इशू है, मानवीय इशू है, जिस पर एक हमारा पारक महासंघ है जिसका एक अपना परखना, जानना, पहचाना और विवेक का इस्तेमाल करना। तो वो जो मैं मूलभूत चीजें बता रहा हूँ कि आखिर अपराध क्यों हो रहे हैं, लोगों का मनोबल कमजोर क्यों है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोग हीन भावना से ग्रसित क्यों रहते हैं, इसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, इसका एक अध्ययन पारक महासंघ ने किया है और इसीलिए इस बात को हम रखने का काम कर रहे हैं। सरकार से भी हम इस बात के लिए अपील करते हैं कि वो हमारी बात को सुने और तभी हम विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और जो नशा मुक्त अभियान हमने चलाया, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, तो विकसित भारत बनाने के लिए नशा मुक्त युवा बनाना जरूरी है और नशा मुक्त युवा बनाना जरूरी है तो छठे क्लास से नशे से होने वाले नुकसान और उससे होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी देना, शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करना जरूरी है। हमारे जो महाराजा रहे हैं, हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने धर्म को बचाने के साथ साथ अंग्रेजों से अपनी जान की कुर्बानी दी लड़ते समय, उनके इतिहास को भी, उनके भी कुर्बानी को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाए, शिक्षा के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए। इसके लिए हम आज मोहाली बैठक करने जा रहे हैं, अभी लखनऊ में करके आए हैं और महाराजा छीतापासी का सीतापुर बसाया हुआ है और उनके ने इसलिए उस सीतापुर जो पहले छीतापुर था, उनको यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं कि ताकि ये जो रैली है कामयाब हो और भारी संख्या में लोग इसमें जुड़ेंगे और पूरा देश आंदोलित होगा इस बात को लेकर कि शिक्षा हो एक समान, यानी अमीर हो या गरीब इंसान, शिक्षा सबकी एक समान। सर, सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, फिर वन नेशन वन एजुकेशन की क्यों नहीं बात करती, क्या कारण? बिल्कुल करना चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन की बात की जानी चाहिए और बहुत अच्छा सवाल आप कर रहे हैं। मैं इसको वन नेशन वन एजुकेशन के इशू पर ही लेकर के चल रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन नेशन वन एजुकेशन भी होना अति कंपलसरी है इस देश के को विकसित बनाने के लिए, नशा मुक्त बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने। सर, आप कह रहे हैं कि प्रदेश में अपराध बढ़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी भाग गए। आप देख रहे हैं रोज इनकाउंटर हो रहे हैं, तो ये अपराधी आ कहाँ से रहे? जब रोज इनकाउंटर हो रहे हैं उसके बाद भी अपराधी आ रहे हैं। थाने में, तहसील में, ब्लॉक में लोगों की बात नहीं सुनी जाती, यहाँ तक कि विधायकों की बात नहीं सुनी जाती, सांसदों की बात नहीं सुनी जाती, इग्नोर कर देने का काम किया जाता है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि हम लोग तो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, तो इसलिए उनको आधिकारिक तरीके से कहते हैं कि आप नहीं करोगे तो आपका गिराव होगा, तो लोगों की बात सुनी जाती है। लेकिन रियल ये है कि लोगों की बात अधिकतर नहीं सुनी जाती है और इसी वजह से जो है लोगों में निराशा भी है थाना, तहसील, ब्लॉक के अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ। सर, आप मलिहाबाद में काफी दिन धरने पर बैठे रहे गेट लगाने को लेकर, फिलहाल शासन प्रशासन ने आपकी बात मानी, क्या मुद्दा था वो मल्ली पासी, कंसा पासी जो सैयद सलार गाजी मसूद से युद्ध किए थे, उनके दो बेटे थे सल्ली और मल्ली। मल्ली ने मलिहाबाद को बसाया और सल्ली पासी ने संडीला को बसाया। मलिहाबाद में विधायक जयदेवी कौशल जी जो हमारी पत्नी, उन्होंने गेट लगवाया था मल्ली पासी के नाम से, वो गेट उखाड़ दिया गया राती राता, तो उसके लिए लगाने के लिए जिम्मेदारी दी गई कि पुनः लगाइए, क्योंकि वो विधायक निधि से लगा था, आपने लगाया क्यों? तो वो टालते रहे, इसलिए प्रवास पे बैठना दिया, धरना नहीं दिया, प्रवास दिया, 5 दिन का हुआ। 5 दिन के प्रवास में तपती हुई धूप में, जहाँ 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था, उस पे वहाँ पे हम लोगों ने प्रवास किया। जिसके बाद वो गेट लगा, इसके बाद कुछ लोग गए अराजक तत्व, वो गेट पे ईंटा गुम्मा से पत्थर चलाने का काम किया। हमने वहाँ पर एक स्वाभिमान रैली रखी। उस स्वाभिमान रैली में मैं पार्टी में हूँ, पार्टी को नहीं चाहती थी कि स्वाभिमान रैली हो, जब पार्टी के हित में मैं कर रहा था, तो मेरी स्कॉट भी वापस कर लिया, एक गनर वापस कर लिया, 1,05,000 का मेरे ऊपर चार्ज लगा दिया, परमिशन रद्द कर दिया। उसके बाद भी सैकड़ों लोगों को हाउस अरेस्ट किया, जो तमाम हजारों लोगों को लेकर के आते, 50,000 लोग इकट्ठा होते वहाँ पर। उसी तरीके से जो है तमाम लोग जो है लोगों को नोटिस देने का काम किया। उसके बाद भी हमने वहाँ पर वो स्वाभिमान रैली किया, जिसमें दसियों हजार लोग इकट्ठा हुए और वहीं पर ये तय किया कि राजा महाराजाओं का
और अपने देश में के धर्म की रक्षा और देश की रक्षा करने के लिए, अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, उनके स्वाभिमान आत्मसम्मान के लिए रैली करने का काम करेंगे। उसको 13 सितंबर को वहीं पे डिक्लेयर किया और 13 सितंबर को लखनऊ में रैली करने का काम करेंगे। सर, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं। 13 सितंबर को होने वाली इस रैली में जो आपके समाज के लोग हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे समाज के अलावा उन सभी लोगों से जो अपने आत्मसम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सभी लोग भारी संख्या में वहाँ पर इकट्ठा हों और वो बाकी बातें वहीं पर बताएंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या लोगों को और किन सवालों को लोगों के लेकर के जागरूक होना है। जब आएंगे 13 सितंबर को तो वहाँ पर बताने का काम करेंगे। अपने समाज के अलावा अन्य सभी समाज से भी अपील करते हैं कि आत्मसम्मान से बड़ी कोई सम्मान नहीं होता। अपने सम्मान की रक्षा के लिए, महाराजाओं के सम्मान की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को बचाने वाले लोगों ने जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, गोदा देवी जैसी वीरांगनाओं ने 36 अंग्रेजों मार करके पति और पत्नी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद होने का काम किया, या जिन लोगों ने भी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए, उनके आत्मसम्मान के लिए आप जरूर लखनऊ पहुंचने का काम करें। 13 सितंबर को प्रातः 10 बजे प्रेरणा स्थल पर जरूर पहुंचे, ये मेरी सबसे अपील। आखिरी सवाल है मेरा, 2027 चुनाव से पहले आपके यहाँ बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या मिशन है? मिशन सभी का एक ही है, एक ही मिशन है। अमीर हो या गरीब इंसान, शिक्षा हो सबकी एक समान, ये है। और सभी का आत्मसम्मान ये मिले, इसके लिए हम लोग ये रैली करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी सरकार के रहते हुए जिस तरह शासन में, प्रशासन में चुने हुए प्रतिनिधियों की और पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान गिर रहा है, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, उसका आत्मसम्मान बने और उनका आत्मसम्मान वापस हो, इसके लिए जरूर सब एकत्र हो, ये मैं सभी से कहना चाहता हूँ। तो ये थे कौशल किशोर जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। आपको बता दें कि इनका मोहाली में भी कार्यक्रम हो और 13 सितंबर को एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है लखनऊ की धरती पर। और महाराजा छीतापासी ट्रस्ट के महामंत्री हैं MC भार्गव और निर्मला भार्गव जी और अन्य शिक्षक साथी हैं और इनके स्वागत में पहुंचे थे। महाराजा छीतापासी की प्रतिमा है, उस पर माल्यार्पण करने के बाद वो सीधे मोहाली जाएंगे और इन्होंने एक संदेश दिया है जो 13 सितंबर को एक कार्यक्रम होगा, उसमें इन्होंने एक मिशन बनाया है। उस मिशन का नाम रखा है कि आत्मसम्मान। लोगों को आत्मसम्मान दिलाने के लिए कौशल किशोर जी निकल चुके हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस कार्यक्रम के बाद उनकी राजनीतिक गतिविधियों में कितना असर पड़ता है। BTV न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।